शुरू किया तो ये किताब की दुख प्रकट हो गया। फिर चौथे फिर हमारे मुसाफिर आया, बोला भाई रो क्यों रहे हो आप लोग? बोला भाई हमारा 10वां भाई नदी में डूब गई। उसने देखा भाई ये है तो 10, लेकिन ये तो अपने आप को नू कह रहे हैं, नूस है, मूर्ख जुलाए हैं भाई। गिने बोला 10 है। नो बोला भाई थम 10 हो, तसल्ली मानो। उनकी सोचा वो भला आदमी है, हम 10 होंगे। जब 10 बता रहे हैं तो यू के झूठ बोल रहे हैं, 10 होंगे। उसने 10 कहे, उनको तसल्ली होगी 10 हैं, लेकिन के है ये परोक्ष ज्ञान हो गया, ये परोक्ष ज्ञान हो गया। 5 में उसने दिखाई तो दी या तसल्ली मान ली। कहने का भाव है जरूर जब तक ना देखूं अपनी नैना, ना मानो गुरु की बन्ना। जब तक अपनी नन्ना थी हमने नहीं देखांगे, 10 पूरे नहीं करांगे तो हमने तसल्ली नहीं करनी। उनका भाव ये है, ये परोक्ष ज्ञान है। और फिर उसने 10 के 10 लाइन में इकट्ठे करे, एक एक छोटा मारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिने। तो जब उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, ये सामने पूरे के पूरे 10 हो गए। इसी प्रकार से जिस तरह ये तो है दृष्टांत। और दृष्टांत क्या है? अब इस पे विचार करना है कि दृष्टांत क्या है, संत इसके द्वारा क्या दर्शाना चाहते हैं आपको। सबसे पहले इसके अज्ञान हो जाता है, ये अपने आप को भूल गया है। जिस तरह में जुलाई लोगों को भूल गया था, ये संपूर्ण 10 तरफ अपना जो जगत है ये आत्म स्वरूप है, अपना ही बोध है, और इसको भूल के यू जगत कहता है ये आत्म रूप है। ये इसको प्रथम अज्ञान हो गया, पहले अज्ञान हो गया। ये पूरा जो आत्म स्वरूप है अपना सामने है, लेकिन इसको भूल के जगत कहता है। यही भूल यहां से शुरू होगी। दूसरा आवरण हो गया इसके, छप गया यू भाई जगत भूल के जगत। क्योंकि जिस तरह के कारण से कार्य से कारण का ज्ञान होता है, कार्य से कारण का ज्ञान होता है, क्यों जगत कार्य के लिए अज्ञान इसका कारण है। अज्ञान के कारण हम जगत समझ रहे हैं, और ये इसको अपने आप को भूल गए। ये आवरण हो गया, ये आत्म स्वरूप को भूल के ये 2 हो गए। तीसरा, जब ये सोचता है कि विचार करता है मैं इस दुख से कब बाहर निकल पाऊंगा, दुख मानता है, संतों की शरणों में जाता है, तीर्थ व्रतों में जाता है, इधर उधर दौड़ धूप करता है, दुख मानता है, मैं किस इस दिन से शोक निंद्रा से दूर हो पाऊं। ये करके इसके ये विषेकता हो जाती है। तीसरे, फिर कोई महापुरुष संत जैसे ताराचंद महाराज जी जैसे बैठे, महाराज जी शिषपाल दास बैठे, वो आए, वे कहने लगे भाई आप तो अस्थि बाती प्रिय रूप हो, आप साकी रूप हो, जगत आपकी साख है, क्यों दुख मान रहे हो। तब उसको ये परोक्ष ज्ञान हो गया, सुनाया। फिर एक दिन एक महात्मा आए, महाराज जी जैसे माले संत शिषपाल जैसे आए, नो बोले भाई आपका क्या रूप स्वरूप है। बोला मैं अस्थि बाती प्रिय रूप हूँ, जगत मेरी साख है, मैं साक्षी हूँ इसका। बोले भाई कैसे तसल्ली हो। लो बोले जी हमने तो सुनाया था, तसल्ली का नहीं हमने बेरा, आप ही कृपा करो इस पर, तो आप ही दया दृष्टि डालो, हमको प्रत्यक्ष करवाओ, यो आप ही कर सकते हो। हमने तो सुना है जी, परोक्ष ज्ञान से आगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ, जिस तरह के बीज है ना, बीज बटक मैं रोजे खोजे खोज ना हो पाए रोजे। जिस तरह के बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है,
और उसके अंदर वो देखता क्या है, अपने आप को खोजता है, लेकिन क्या उसको मिलता है? वो कब मिलता है? जब उसको मालिश धरती का साथ मिलेगा, वर्षा का जल मिलेगा, बोया जाएगा, तभी संपूर्ण वृक्ष होगा। तब ऐसे तो नहीं होता, वो ऐसे तो नहीं होता। इस प्रकार से संतों ने उसको समझाया, भाई जिस जगत के अंदर तू जगत मान रहा है, ये तेरा आत्म स्वरूप, तू एक तुरिया रूप है। एक तुरिया में जगत नाम कोई होया नहीं। किस प्रकार से, जिस प्रकार के शीशे के सींग नहीं होते, आकाश में फूल नहीं होते, ये जगत मिथ्या है। ये कब संभव होगा? जब हम संतों का संग करेंगे। उसने कहा, जिस तरह जिस बटक के अंदर वो ढूंढ रहा था, वो बटक के अंदर ही पा गया। विधि के द्वारा पाया ना। संत वो विधि जना देते हैं, आप विधि के द्वारा तो उसको सामने प्रत्यक्ष हो गया। जब प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया तो साथ में उसको शोक नाश हो गया। क्यों? सारे पूर्ण हो गए नहीं तो आनंद हो जाता है। सत में आनंद होता है। छठे प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, छठे आनंद हो गया, फिर वो आनंद में रहता है। जैसे कि ये तुरिया रूप तुम्हारा रूप है, क्या तीन की कल्पना कर। तीन कही तो तुरिया होई, तुरिया ही ये तीन बगोई। ये तुरिया के अंदर तीनों बगोए जाते हैं। जिस तरह जागृत, सोपन और सकोपत। अगर हम जागृत के अंदर अब सामने देख रहे हैं, बैठे हैं जागृत के अंदर, जागृत के अंदर जब हम बैठे हैं तो सामने हम दृष्टा हैं। और दृष्ट क्या है? हमारे नेत्र हैं। नेत्रों द्वारा जगत के सर्व पदार्थों को देख रहे हैं। लेकिन जो जगत के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं और माने दृश्य दृष्टा दिखाई दिया, दृष्टा के बिना ना तो दृष्ट है और ना दृश्य है, क्योंकि दृष्टा ही नहीं है ना। जब हम नहीं हैं तो नेत्र भी नहीं है, और नेत्र नहीं है तो पदार्थों कैसे देखेंगे? ये त्रिपुट दिखाई देता है संसार, लेकिन है एक ही पुट। सतगुरु इसके दो पुट को हटा के एक ही में लय कर देते हैं। ये विधि दे देते हैं सत। ये त्रिपुट को एक ही पुट है, दृष्टा ही है सिर्फ। और सोपन के अंदर क्या है? सोपन के अंदर भी चित्त की जो प्रतीत है वो दृश्य है, और चित्त की कल्पना वो दृश्य है। सो ही चित्त चेतन होके आप ही दृष्टा है, आप ही दृष्ट है। दृष्ट होता है देखने वाला की जिस द्वारा, जिस नेत्रों द्वारा देखा हमने जागृत के अंदर, और दृश्य इसी प्रकार से, इसी अनुभव के द्वारा। सोपन में भी अगर चित्त चेतन नहीं हो, दृष्टा नहीं है, तो फिर सोपन भी नहीं है। और स्वप्न तो वैसे भी नहीं होता, आप जाके देखियो कुछ होता ही नहीं है। इस पर दोनों दृष्टांत लगते हैं। जिस तरह से स्वप्न के अंदर हम सब कुछ देखते हैं, सब व्यवहार करते हुए हैं, लेकिन होता सो आप है, आत्म स्वरूप होता है, उसके द्वारा वहां कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से जो यू जगत हमने भाष रहा है नहीं, ये एक आत्म स्वरूप है, दूसरा कोई है ही नहीं। और फिर सुकोपत में क्या होता है? दो ही रहता है, माया और प्राण चलते हैं, आप में आप ही रह जाते हैं, माले कारण में ले जाते हैं, हमें कोई खबर नहीं है। जब ये तीनों का बोध संपूर्ण हम करते हैं कि तो क्या है? दृष्टा ही निकलता है। जब तीनों में दृष्टा एक सिलेंडर चल रहा है, तो जब तीनों का
जब अनुभव लय ले लेता है संत, तो वो तुरिया में लय हो जाता है, क्योंकि वो सरव का साक्षी है। क्योंकि जिस तरह हम गहरी नींद सोए उसका निर्णय भी हम करते हैं, स्वप्न का भी निर्णय हम करते हैं, और जागृत का भी करते हैं। जागृत में तो होता ही है, जागृत में उगत करता है, और मूर्छा और समाधि का भी निर्णय कर देते हैं। हम इतनी बार भाई मूर्छा में रहे, इतनी बार समाधि में रहे, क्षमा करते हैं। इसलिए आप ही हैं। और जिस प्रकार से हम, जिस तरह जब संत स्थिति पूर्ण दृढ़ हो जाती है, उठा तो वैसे परम पर ही घट जाता है, लेकिन जब तुरिया में आ जाता है, तुरिया लय हो जाता है ना, तो तुरिया के ऊपर संपूर्ण निशान जब हो जाता है, आप में, जगत में और तुरिया में और किसी भी जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसमें कोई भेद नहीं मानता हो, उसे तुर्यातीत कहते हैं। कि जिस प्रकार सर्वों का कर्ता वो भी अकर्ता है, मान लो अतीत है वो। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। ये सामने है